आईपीएल 2026 चेन्नई के लिए सबसे भुला देने वाला सीजनों में से एक बन चुका है। इस सीजन में टीम ने बॉटम ऑफ द टेबल पे फिनिश किया और अपने सारे फैंस को काफ़ी ज़्यादा निराश किया और लगातार 2 सीजन ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई अपने इतिहास में पहली बार नहीं कर पाई। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये सीज़न बिल्कुल एक ड्रीम सीज़न था, जहां पर उन्होंने अपना पहला मेडन आईपीएल ट्रॉफी उठाया और बताया आईपीएल 2026 में वो डिफेंडिंग चैंपियन बन के उतरेगी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये आईपीएल सीज़न कई सारे सवाल छोड़ गया, जिसके जवाब चेन्नई सुपर किंग को तलाशने हैं अपने भविष्य के लिए और आगे आईपीएल ट्रॉफी उठाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऑक्शन स्ट्रेटजी को लेकर के कि आखिर ये किन किन प्लेयर को टारगेट कर सकती है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के एरिया को जो वो फिल करना चाहेगी ऑक्शन में उतर करके, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए होगा एक लोअर ऑर्डर का ऑलराउंडर फिनिशर जो उनके लिए आकर के मैच फिनिश कर सके धोनी के साथ। दूसरा होगा जडेजा के चले जाने के बाद उन्हें एक स्पिन बॉलर चाहिए होगा जो मिडिल ओवर में आकर के चिपॉक में गेंदबाजी कर सके, और उन्हें मथीसा पथिराना के चले जाने के बाद एक अच्छा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट पेसर चाहिए होगा जो उनके लिए अच्छा काम आगे कर सके। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन से प्लेयर हैं जिन्हें चेन्नई अपने इस गैप को फिल करने के लिए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। तो सबसे पहले रिलीज प्लेयर के लिस्ट देख लेते हैं जिनमें इन टीम ने धड़ल्ले से खिलाड़ी रिलीज किया है, जिसमें दीपक हुड्डा, शेख रशीद, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, डेवॉन कॉनवे, सचिन रविंद्र, मथीसा पथिराना, आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा ट्रेड होते हैं। संजू सैमसन भी ट्रेड होकर के चेन्नई में आते हैं। टोटल 9 स्लॉट खाली है और 9 स्लॉट को चेन्नई को फिल करना है आईपीएल 2026 के प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके। और चेन्नई के पास टोटल 43.4 करोड़ का पर्स बाकी है। पूरे आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट पर्स कोलकाता के बाद चेन्नई के पास है। तो यानी कि चेन्नई ऑक्शन में जा करके डोमिनेट कर सकती है और ये ऑक्शन अगर चेन्नई अच्छे से करे तो काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर हम चेन्नई के टारगेट प्लेयर की बात करें तो पहला जो प्लेयर है वो हम सभी जानते हैं और वो एक ऑस्ट्रेलियन सीम ऑलराउंडर है। हम बात कर रहे हैं कैमरॉन ग्रीन की। ये सबसे एक्साइटिंग ओवरसीज ऑलराउंडर आज के समय में बन चुके हैं। पूरे आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑलराउंडर हैं और चेन्नई इनके लिए डेफिनेटली जाएगी, भले वो चेन्नई को मिले या ना मिले, क्योंकि केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स है और इनका प्राइस 25 से 32 करोड़ तक जा सकता है। तो चेन्नई इनके लिए जाएंगी, मिले या ना मिले ये ऑक्शन के डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। जो अगले प्लेयर है लियाम लिविंगस्टोन, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, लेकिन जब से ग्लेन मैक्सवेल ने ऑप्ट आउट किया आईपीएल से, आंद्रे रसल रिटायर हो गए, उसके बाद ये काफ़ी एक्साइटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं क्योंकि इनके पास भी वो हिटिंग एबिलिटीज़ है। चेन्नई के लिए अफोर्डेबल है, परचेसिंग रेंज में होंगे। 10 से 15 करोड़ इनका प्राइस हाइक इस वजह से हुआ है क्योंकि आंद्रे रसल रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इनका स्टॉक की तरह, ट्रेड की तरह पूरा वैल्यूएशन हाई हो गया है। अगले प्लेयर है जेसन होल्डर। जैसा कि हमने बताया कि इस साल क्वालिटी फॉरेन ऑलराउंडर्स की कमी रहने वाली है, तो वहीं जेसन होल्डर लेकर के आते हैं आपके लिए हिटिंग एबिलिटीज़, जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और ये आपको 2 से 5 करोड़ के एक स्टील डील में मिल जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी कर चुके हैं, बंदे में दम है, तो जेसन होल्डर को भी चेन्नई देख सकती है एक बैकअप के तौर पर। उसके बाद आते हैं वानिंदु हसरंगा, एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराउंडर है, लोअर ऑर्डर में आकर के हिटिंग एबिलिटीज़ रखते हैं, अपने वेरिएशन से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। इनके पास आईपीएल का अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी महंगे जा सकते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑलराउंडर्स की हमने आपको पहले ही बताया ऑक्शन पूल में कमी रहने वाली है और चेन्नई हेवी पर्स के साथ जा रही है, तो ये 4 से 7 करोड़ में चेन्नई को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलर्स की जिन्हें टारगेट कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, तो सबसे पहला नाम आता है स्पिन बॉलर इंडियन ऑप्शन रवि बिश्नोई का। ये एक लेग स्पिनर है, तो ड्यू का फैक्टर इन्हें बांध देगा, लेकिन इनका जो वेरिएशन है ये इन्हें और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। सबसे बड़ी बात, ये एक इंडियन स्पिनर है, आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इस वजह से इनका प्राइस 10 से 14 करोड़ तक जा सकता है और इस आईपीएल में ये काफ़ी ज़्यादा महंगे बिक सकते हैं और चेन्नई बिल्कुल इन्हें टारगेट करेगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्हें चेन्नई बाईबैक करने की कोशिश करेगी। नाम है मथीसा पथिराना। चेन्नई ने इन्हें छोड़ा था कैमरॉन ग्रीन या फिर आंद्रे रसल में से किसी एक को खरीदने के लिए, लेकिन क्योंकि कैमरॉन ग्रीन काफ़ी महंगे हो जाएंगे तो मथीसा पथिराना को बाई बैक करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा चेन्नई देख सकती है वेंकटेश अय्यर की तरफ, जैकॉब डफी की तरफ, और उसके अलावा चेन्नई देख सकती है मथीसा
तीक्ष्णा की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। आरसीबी फैंस हाजिर हो जाओ, कमेंट में बता दो, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, लाइक इतना कर दो कि सबको पता चल जाए तुम लोग यहाँ हो। अगर इनके हम रिलीज़ प्लेयर की लिस्ट की बात करें तो केवल 6 प्लेयर को रिलीज़ किया है, बिल्कुल स्लॉटेड टीम है। और जो चीज़ टूटा नहीं है उसे जोड़ना ही क्यों है, 6 स्लॉट फिल करने हैं। लिविंगस्टोन, नगीडी, अग्रवाल, भांडगे, राठी और स्वास्तिक चिकारा, इन सभी को रिलीज़ कर दिया है। 16.4 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेंगे। इन्हें ना तो कुछ ज़्यादा करना है, इन्हें केवल अपने बैकअप्स तलाशने हैं। और सबसे बड़ा बैकअप होगा जॉस हेजलवुड का बैकअप। ये किसे चुनते हैं ये देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आरसीबी की उन एरियाज़ की जिन्हें ये फिल करना चाहेंगी। हमने पहले बताया इन्हें एक बैकअप चाहिए रहेगा जॉस हेजलवुड का, क्योंकि वो इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया उन्हें बीच में बुला सकती है। उसके अलावा मिडिल ओवर्स में इन्हें एक स्पिनर चाहिए होगा। इनके पास कुणाल पंड्या, सुरेश शर्मा है, लेकिन अगर सुरेश शर्मा नहीं चलते तो कौन वो स्पिनर होगा। उसके अलावा इन्हें डेथ ओवर में एक फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि यश दयाल के साथ जो भी मैटर है वो आप सभी जानते हैं। क्या उन्हें क्लैरिटी मिलेगी आईपीएल 2026 खेलने की, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनके जो टारगेट एरियाज़ और प्लेयर हो सकते हैं उसमें जो सबसे पहला बॉलर का नाम आता है वो आता है जैकब डफी। जी हाँ दोस्तों, ये अभी ट्रेंडिंग में है, T20 में अच्छा पेस के साथ डालते हैं। इनके पास वेरिएशन है, काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे हैं T20 में और अभी डिमांड में है। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, इस वजह से इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। 10 से 14 करोड़ तक इनका प्राइस जा सकता है। लेकिन अगर आरसीबी को एक बढ़िया तगड़ा जॉस हेजलवुड का बैकअप चाहिए फ्यूचर के लिए भी और इंजरी के लिए भी, तो जैकब डफी अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं। वेरिएशन लाते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, बॉल को ट्रेंट बोल्ट की तरह ही स्विंग करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आरसीबी के लिए रेंज में होंगे और 2 से 4 करोड़ के अफोर्डेबल प्राइस में ये आरसीबी को मिल जाएंगे। और ये एक अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं जॉस हेजलवुड का, जो कि आपको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। उसके अलावा स्पिनर में ये राहुल चहर की तरफ देख सकती हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इनके पास हिटिंग एबिलिटीज़ है, 8-9 नंबर पे आकर के ये बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। बॉलिंग में वेरिएशन है, ये आपके परचेजिंग रेंज में रहेंगे और 4 से 9 करोड़ तक में ये आरसीबी को मिल सकते हैं, अगर आरसीबी को सुरेश शर्मा के अलावा कोई अलग ऑप्शन चाहिए स्पिनर्स में। उसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन को जाने के बाद ये माइकल ब्रेसवेल की तरफ देख सकते हैं। एक स्पिन ऑलराउंडर है, हार्ड हिटर है, पिंच हिटर है, पहले भी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, अच्छा फिनिश करके दे सकते हैं। इनके पास टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ड ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक बैकअप के तौर पे ये आपको परचेजिंग रेंज में मिल जाएंगे। 3 से 7 करोड़ इनका प्राइस भी इसीलिए भागेगा क्योंकि क्वालिटी ऑलराउंडर्स और क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर का आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इस साल काफ़ी कमी है। उसके अलावा जो अदर पिक हो सकती है जिसे आईपीएल में देख सकती है आरसीबी, वो हो सकते हैं अलजारी जोसेफ, हिट द डे गेंदबाज, या फिर मुस्तफिजुर रहमान। हमने पहले ही आपको बताया इन्हें जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट चाहिए, या फिर वनिंदु हसरंगा।